नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योजना भी शुभम पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, वो हर एक बैंक अकाउंट धारक के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आपका खाता SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक या BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में है दोस्तों, तो भाई ये वीडियो आखिर तक देखना था। क्योंकि बैंक खातों में जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं दोस्तों। वह नए नियम क्या हैं आप लोग को इस वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये नियम सीधे आपके बैंक खाते में और आपके ट्रांजैक्शन पर असर डालने वाले हैं। अगर आप ये अपडेट नहीं जानते हैं तो भाई ध्यान रखिएगा, आपका बैंक खाता ब्लॉक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज पूरे विस्तार से क्या बदलाव किया गया दोस्तों, क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही एक बोनस ट्रिक भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव किया गया दोस्तों। भाई देखो, सरकार और RBI ने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कॉमन कंप्लायंस सिस्टम लागू कर दिया गया दोस्तों। इस सिस्टम के तहत 3 बड़े बैंकों में जैसे SBI, PNB और BOB के नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं दोस्तों। अब आपको अपने अकाउंट को एक्टिव रखने में KYC अपडेट कराना अनिवार्य हो गया दोस्तों। और ट्रांजैक्शन से जुड़ी नई प्रक्रिया का पालन करना होगा दोस्तों। पहला बदलाव है 12 महीने से ज़्यादा इनएक्टिव अकाउंट। अगर आपका बैंक अकाउंट 12 महीने से ज़्यादा समय तक निष्क्रिय रहता है, तो यानी कि आप उसमें ना पैसा जमा करते हैं ना निकालते हैं, तो आपका खाता डोरमेट घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में अब ATM से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, UPI बंद हो जाएगा और नेट बैंकिंग भी बंद हो जाएगा। इसलिए भाई अगर आप अपना अकाउंट चालू रखना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने में 1-2 ट्रांजैक्शन जरूर करिएगा। और दूसरा बदलाव है KYC हर 2 साल में ज़रूरी हो गया दोस्तों। अब बैंक में KYC अपडेट के नियम को सख्त कर दिया गया है दोस्तों। आप लोग 2 साल में एक बार KYC जरूर करवाइएगा दोस्तों। हर ग्राहक को 2 साल में एक बार KYC अपडेट कराना जरूरी होगा। पहले 10 साल में होता था, फिर 5 साल में, अब धीरे धीरे 2 साल और आगे चलकर हर साल में भी किया जा सकता है दोस्तों। तो भाई अगर आपने KYC अपडेट नहीं कराई है तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज या बंद कर सकता है। इसलिए मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार से जुड़ी सारी जानकारी बैंक में अपडेट जरूर करवाइएगा दोस्तों। तीसरा बदलाव है नामिनी डिटेल अनिवार्य। दोस्तों बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपने बैंक में खातों में नामिनी डिटेल नहीं भरी है तो आपके परिवार को आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। कई बार किसी की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार वालों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि नामिनी डिटेल नहीं होती है उसमें। इसलिए आप सभी लोग आज ही बैंक जाकर नामिनी अपडेट जरूर करवाइएगा। एक अकाउंट में 4 तक नामिनी जोड़ने की सुविधा होती है, जिससे भविष्य में पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चौथा बदलाव UPI और ट्रांसफ़र लिमिट। अब UPI ट्रांजैक्शन लिमिट में भी बदलाव किया गया है दोस्तों। कौन सा बदलाव है आप लोग आगे जरूर देखिएगा। पहले आप एक दिन में 1 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते थे दोस्तों, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कुछ बातें भी है। जब आप नई बेनिफिशियरी नया अकाउंट ऐड करेंगे तो पैसा तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होगा, याद रखिएगा। बैंक में 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का कूलिंग पीरियड रखा गया है ताकि फ्रॉड से बचा सके। अगर आपने किसी या नए अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो ट्रांजैक्शन में थोड़ा समय लग सकता है, इस सुरक्षा के लिए किया गया दोस्तों। और 5वां बदलाव है ऑटो पे EMI नियम दोस्तों। अगर आपके बैंक खाते में कोई ऑटो पे काटता है, तो जैसे कि EMI लोन या सब्सक्रिप्शन, तो अब बैंक आपके पैसा काटने से पहले 24 घंटे पहले एक SMS जरूर भेजेगा दोस्तों। इससे आप कन्फर्म कर पाएंगे कि आपका पैसा सही समय पर और सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है दोस्तों। यानी अब बैंक आपकी जानकारी के बिना कोई ऑटो पेमेंट नहीं काट सकेगा। और छठा बदलाव है ATM ट्रांजैक्शन और सिक्योरिटी की दोस्तों। अब हर ATM ट्रांजैक्शन के बाद आपको तुरंत SMS अलर्ट मिलेगा। अगर आपका कार्ड किसी अनजान लोकेशन से इस्तेमाल होता है तो आपको 30 मिनट के अंदर कंप्लेन करने का अधिकार हो गया है दोस्तों। अगर आप 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट करते हैं तो आपका पैसा वापस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने शिकायत देर से की तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। इसके साथ ही अगर आप एक दिन में 3 बार से ज़्यादा ATM ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 21 प्लस GST देना पड़ेगा, यानी महीने में सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे। 7वां बदलाव है दोस्तों मिनिमम बैलेंस नियम खत्म है। अब SBI, PNB और BOB अपने बचत खातों में न्यूनतम राशि रखने का नियम खत्म कर दिया है दोस्तों। यानी अब अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस भी है तो आप कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ट्रांजैक्शन करते रहना जरूरी है वरना खाता ब्लॉक हो सकता है। और 8वां बदलाव है IMPS ट्रांजैक्शन पर चार्ज दोस्तों। तो IMPS पर नया नियम लागू हुआ है दोस्तों। उसमें 25,000 तक के ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे। लेकिन अगर आप 25,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उस पर चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये बदलाव 15 अगस्त 2025 से लागू हो चुका था। और सुरक्षा के लिए कुछ ज़रूरी बातें भी हैं दोस्तों, वो भी देख लीजिए आप लोग।
अब कुछ खास ट्रिक हो आपके अकाउंट को सुरक्षित रखेगा दोस्तों, जैसे हर 3 महीने में अपना यूपीआई पिन और एटीएम पिन जरूर बदलें। किसी को भी अपना यूपीआई पिन या बैंक डिटेल ना बताइएगा। एसएमएस और ईमेल अलर्ट हमेशा ऑन रखिएगा। अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक अलग डिजिटल अकाउंट जैसे एसबीआई, पीएनबी डिजिटल खोल लीजिएगा, तो उसमें आप लोग आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आपने आरबीआई बैंकिंग ऑर्डर सब्सक्रिप्शन को ऑन करिएगा, इससे किसी भी फ्रॉड या रिपोर्ट की जानकारी आपको तुरंत मिलेगा दोस्तों। कुछ अंतिम बातें भी हैं भाई, देखो आज हमने आपको एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी सभी नए नियम की पूरी जानकारी दी है। अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपका खाता किस बैंक में है दोस्तों। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम उस पर अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे दोस्तों। पहले जैसे मिनिमम बैलेंस पर चार्ज काटा जाता था, अब नहीं काटा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब तो नियम ख़त्म कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी राहत है दोस्तों। इस जानकारी के लिए पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ घंटी का बटन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा दोस्तों। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।